हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतकर सत्ता में आई सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री की शपथ लेकर कार्यभार संभाला। वहीं सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर प्रदेश सरकार ने बिलासपुर के लुहनू मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए सरकार ने लुहनू मैदान में 30,000 की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों के सामने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में बताते नजर आए, तो साथ ही राज्य में 6 नई योजनाओं की शुरुआत भी की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। दिसंबर 2022 को आप जैसे परिवार से निकला एक आम व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीति की ABCD नहीं जानता था, एक किसान, एक कर्मचारी का बेटा, जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान से लेता है, उस दिन उसके मन में एक भावना थी कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। हिमाचल सरकार के 2 साल पूरा होने पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कई योजनाओं की शुरुआत हुई। सरकार के 2 साल पूरा होने पर शुरू की गई योजनाओं के बारे में भी जरा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी, विधवाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए इंदिरा गांधी शिक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना, इसके साथ ही प्राकृतिक खेती में तैयार मक्की का हिमभोग आटा, गोबर की खरीद योजना और प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की की खरीद के लिए संबंधित किसानों को धन हस्तांतरण करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इस दौरान 5 आयुष मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही पुरानी पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह नाराज होती नजर आई। दरअसल जब प्रतिभा सिंह भाषण दे रही थी, तब अचानक बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर उन्हें रोकने के लिए स्टेज पर पहुंचे, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए बंबर ठाकुर को हिदायत दी और कहा कि बीच में नहीं रोकना चाहिए, ये गलत बात है और उन्हें मालूम है कि कितना बोलना है। मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी और मैं ये चाह रही थी कि आप संगठन को और भी हम मजबूत करेंगे। हमारे जो 6 प्रभारी लोग यहाँ पर आए हैं, इनके सहयोग से इन्होंने भी दौरा किया हिमाचल प्रदेश का और इनको भी आदेश दिया गया है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। अभी मैं राजीव शुक्ला जी को सुन रही थी, ये हमारे नेतागण से बात कर रहे थे, ये इनका भी यही संदेश है, इन्होंने भी यही संदेश दिया कि जब संगठन मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगी। अब एक तरफ तो कांग्रेस 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर होती दिख रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए ये सवाल पूछा कि इन 2 साल में राज्य सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया। सरकार ने कोई अच्छा काम किया होता है, जश्न मनाना चाहिए, उसमें सबको समझ में आता है। लेकिन तबाही हुई 2 वर्ष में, बर्बादी हुई हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल नीलामी पर आ गया। ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि ये जश्न जो है बेवजह का जश्न है, बर्बादी का जश्न है।